इंडिया से आपके माइंड में क्या आता है? मतलब एक कुछ भी वर्ड। ग्रेटनेस। ठीक है। यूएस से? माइनस ट्रम्प और विद ट्रम्प? विद माइनस कैसे भी? विदाउट ट्रम्प ग्रेटनेस, विथ ट्रम्प पेटिनेस। अच्छा, अगर अब मैं बोलूं भिखारी, तो आपके माइंड में किस कंट्री का? मेरे माइंड का क्या, तो सभी का है, मैं क्या बोल रहा आपके हूँ? में क्या आता है? पाकिस्तान ऑब्वियसली। सर, इसके लिए आपको मिलता है 7 करोड़। पाकिस्तान को लोन अप्रूव हुआ है। वो आईएमएफ का कुछ इनके साथ बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है, उसी का एक पार्ट है। और इसके तहत पाकिस्तान को जो अब है $1 बिलियन एक मिल रहे हैं और $200 मिलियन अलग से मिल रहे हैं आईएमएफ का, जो ये बेल आउट पैकेज चल रहा है। अब ये बात ये आ रही है कि अब ये अप्रूव इसलिए हुआ है क्योंकि 1 बिलियन वहां से आएंगे, गाजा पीस बोर्ड में बैठना है, आईएमएफ से पैसे लेके ये ट्रम्प को दे देंगे। ये ऐसा चल रहा है न्यूज़ में। ये तो खैर आगे आप देखेंगे, लेकिन ज़रा ये चमचा जो बैठा हुआ है ना, ये गोबर आरिया, तो सब सब हर कोई इसको जानता है ना, आपने देखा होगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा मशहूर बंदा है ना, ये मेजर गौरव आर्या के नाम से मशहूर है। लेकिन ये मेजर वगैरह ये इस तरह का कुछ नहीं था। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो जो है मैंने अपलोड की है, और इसको मैंने चैलेंज दिया हुआ था। इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो मैंने देखी थी कि वाकई ये क्या था, मेजर था या क्या। ये कुछ भी नहीं था। ये आर्मी में गया था, 3-4 साल आर्मी में रहा हुआ था, फिर पहाड़ पे मेरे ख्याल में चढ़ रहा था, तो वहाँ से गिर कर कोई, मेरे ख्याल में उसके कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह आ गए थे, और फिर मेडिकल रीजंस की बुनियाद पर इन्होंने आर्मी छोड़ी। ये मेजर मेजर बना फिरता है। मतलब सिर्फ बातें ही कर सकते हैं ये लोग, सिर्फ बातें। और मैं ये आपको थोड़ी देर बाद जब ये पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बकवास ये कर रहे हैं ना, आप देखेंगे इसको कि कितने बकवासियात गलाजियात, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के तो कुछ कर नहीं सकते, जब कुछ कर नहीं सकते तो ये बकवासियात तो करते हैं ये। और ये जो चमचा बैठा हुआ है ना, ये मुंह जो फुला फुला कर ये अपने चैनल के लिए जो वीडियोस बनाता है, और मतलब मेजर गौरव गोबर आर्या के साथ जो बैठा हुआ है ना, ये इसकी शक्ल को मैं देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार किस लेवल का बंदा है यार। ये सारे चमचे हैं एक दूसरे के। कि यहाँ से भिखारियों को पैसे मिले और उधर ट्रम्प को पकड़ा दिए। देखो यार, ये भारत के लिए अब सीरियस, देखो हम तो करते हैं पाकिस्तान की टांग खिंचाई तो रोज ही चलती है यहाँ पे, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इनफैक्ट चुपके से भारत को ही दे देने चाहिए थे पाकिस्तान को 1 अरब की, ट्रम्प को दे दे। क्यों? लेकिन ना, मैं ज़रा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये भारत के अंदर मीडिया के ऊपर चंद चमचे जो है वो मशहूर हो गए हैं, और वो भी ज़्यादातर बीजेपी से इनका ताल्लुक है, ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर है ना। ये गोबर आर्या हो गया, इस तरह कुछ और चमचे जो है मशहूर हो गया। ये इनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान के पीछे बातें करते रहे। इंडिया के अंदर जो बुरा हाल है ना, जो बुरा हाल है लोगों का, ये पाकिस्तान को बिकारी और गरीब मुल्क और ये वो वगैरह ये सब गलाजियात बकते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान से कुछ हिंदू लोग जो है, वो जो मोदी ने ऐलान किया था कि अगर बांग्लादेश में कोई अगर हिंदू हो, या मतलब किसी और मुल्क में हो, या पाकिस्तान में हो, तो वो आया, हम उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो एक पूरी फैमिली पाकिस्तान से, मतलब बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान से भी उसी अनाउंसमेंट के बाद गई। तो मैं देख रहा था, एक इंटरव्यूअर, एक बंदा गया था वहाँ पे, उनका इंटरव्यू ले रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो इतने बुरे हालत में थे, इतने बुरे हालत में, कि वो अब मिन्नतें कर रहे होते थे कि हमें पाकिस्तान वापस भेज दो, 2 साल हमें हो गए, हम जिंदगी के पीछे, हम मतलब हम जीना चाहते हैं, ये हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। गोबर है, गंदगी है। यूनाइटेड नेशन में एक मरतबा मैं मोदी का स्पीच सुन रहा था, आप इन लोगों के आप लेवल देखे ना, ये जो चेहरे, ये इनके चेहरों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे गुस्सा आता है। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर मोदी का एक स्पीच मैं सुन रहा था, तो वो पता नहीं ये भी कोई डेवलपमेंट की बात है। सारे लोग, कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहा था, कोई न्यूक्लियर नूक्स की नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर बात कर रहा था। मोदी ने क्या बात की अपनी स्पीच में? उस वक्त जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मोदी ने कहा कि मैंने मेरे ख्याल में 7 करोड़ या 2 करोड़ के इस तरह का कोई फिगर बताया कि मैंने शौचालय बनाए हैं। शौचालय आपको पता है, लेटरीन। ये लोग पता नहीं इनकी हर जगह में गंदगी घुसी है, और ठीक उसी तरह उनके दिमाग में भी गंदगी घुसी है। और ये मैं आपको बता दूंगा कि इनको एक फैलेसी है, एक फॉल्स फैलेसी है सुप्रीमेसी की, और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार है ये लोग। आगे सुनते चले जाइए कि पाकिस्तान इनके अंदर किस तरह घुस चुका है। इनके दिमाग के अंदर पाकिस्तान घुसा है, इनके दिलों के अंदर पाकिस्तान घुसा है, इनके पिछवाड़ों के अंदर पाकिस्तान घुसा है, इनकी हर जगह पे पाकिस्तान जो है वो घुसा है। देखो, इट इज वेरी सिंपल। मैं 2-3 बातें बोलूंगा जो आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। ठीक है, हम जो भी कहते हैं वो कहते हैं।
पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। कई इंडियंस की यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है। ठीक है, करप्शन भारत में भी है। ये अब खुद से चीजें बनाते रहते हैं। ये पैसा ट्रंप को जाएगा और पाकिस्तान बेकारी मुल्क है, वहां से पैसे लिए, यहाँ से पैसे लिए, और ये बस कुछ भी कहते चले जाते हैं, कुछ भी। एक मरतबा तो इन्होंने कहा कि वो जो मई के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया का जंग हो गया था, जंग किया था पाकिस्तान ने, टुका टुका के मारा था, इतना मारा कि अब इनका वो जो भड़ास है ना, वो सिर्फ यहाँ से निकलता है, और इनके पिछवाड़ों से वो भड़ास निकलता है, और इनके मुंह से वो भड़ास निकलता है, और कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। और इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखे पाकिस्तान इनसे आगे है, पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो इनसे ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हर लिहाज से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से पाकिस्तान इनसे बेहतर है, मतलब लिविंग लाइफ स्टाइल के हवाले से पाकिस्तान इनसे बेहतर है, पाकिस्तान के अंदर लोग खुश है। ये बकवासी ये लोग मीडिया पे बैठकर, और ये जो इंडिया के अंदर जितनी गुर्बत इंडिया के अंदर है, जितनी बकवासियात गलाजियात इंडिया के अंदर है, वो किसी भी जगह पे नहीं है। ये सिर्फ अपने अवाम को मीडिया के ऊपर ये लोग बैठ के ना अपने अवाम को और गलाते रहते हैं बस। करप्शन पाकिस्तान में भी है, भारत में। ये पैसा किसको जाएगा? ये पैसा ट्रंप को जाएगा। ट्रंप को। लेट्स बी वेरी क्लियर। जब से ट्रंप ने ट्वीट करा है कि हम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वो, अमेरिका ने पाकिस्तान को कितने पैसे दिए, ये नोट करो। और पाकिस्तान ने अमेरिका को कितने पैसे दिए? 1 अरब की आप बात कर रहे हो सर। यानी कि ट्रंप एक पहला ऐसा शख्स है दुनिया में, लिविंग अलाइव, जिसने पाकिस्तान से पैसे निकलवा लिए। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में एक हर एक देश का एक सेल्फ इमेज होती है। अब जैसे मैं ईरानियों के बारे में पढ़ रहा हूं आजकल ना, क्योंकि ईरान में जो भी चल रहा है, ईरानियंस हैव अ सेल्फ इमेज कि वी आर अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमारी प्री इस्लामिक एज भी बड़ी गोल्डन थी, और ज़ोरास्ट्रियंस थे वहां पे। ये जो भारत में पारसी हैं वहीं से तो आए हैं सब, ईरान से ना। जो भी पारसीज हैं, तो पारसी कम्युनिटी, टाटा एंड जनरल मानेकशॉ एंड शपूर जी पैलोंजी एंड ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स, ये तो पारसीज हैं। एंड ओरिजिनली दे आर फ्रॉम पर्शिया, जिसको हम ईरान कहते हैं। तो वो वहां से, इनका बड़ा परसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन, तो ये लोग फिर वहां से ये लोग हिजरत करके भारत आ गए, फिर गुजरात आ गए। तो इसलिए काफी पारसी गुजराती बोलते हैं। आपने दे स्पीक गुजराती, बट देयर ओरिजिनल लैंग्वेज इज फारसी, जो पुरानी फारसी है ना। तो वो उनकी मदर टंग एक जमाने में, अब तो खैर इंग्लिश बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे। ईरान अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट देखता है, भारत अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट देखता है, चाइना अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट देखता है। पाकिस्तान एक नया मुल्क है। अगर आप कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे ना, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, बाहर से आप उसमें कितना भी कांच लगा दो और लाइटें लगा दो, अगर उसकी एक ईंट, उसकी नींव में, उसकी बुनियाद में अगर एक ईंट टेढ़ी होगी तो पूरा स्ट्रक्चर टेढ़ा बनेगा। सर, ये आप देख रहे हैं ना, आप टेढ़े स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ऐसे तिरछा जाता हुआ। इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन गाजा। ठीक है ना? देखो, इसका मतलब पाकिस्तान अगर ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इज विलिंग, और पाकिस्तान पहले भी करता चला है। तो कोई नई बात तो है नहीं पाकिस्तान के लिए, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बट अब ये इंटरनेशनली लोगों को पता चलेगा तो फिर कि आउटसाइड द यूनाइटेड नेशंस, इफ द मनी इज राइट, पाकिस्तान इज विलिंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स। ट्रंप ने इन सारे देशों से पैसा ले लिया, $1 अरब, वो अपनी अंटी पे डाल दिया। अच्छा, अब ये बोलेगा अरब देशों से, इजराइल से नहीं बोलेगा। अब ये अरब देशों से बोलेगा कि जो पाकिस्तानी फौजें हैं उनका खर्चा कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। तो मैं तुम्हें पॉलिसी पे ग्रिप दूंगा। कहानी खत्म। और आपको क्या लगता है, जो अरब शेख हैं, जो इतने अमीर लोग हैं, दैट इज ऑल्सो सिविलाइजेशनल स्टेट बाय द वे। अरब्स आर अ प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन। जो ये लफ्ज है ना, अल्लाह, सर, दिस वर्ड है ना, आपको क्या लगता है कोई अरब अपने बच्चे को भेजेगा वहां पे? नहीं। यू नीड पाकिस्तान देयर। ये गलत काम कौन करेगा? एंड वी हैविंग अ सीरियस डिस्कशन। मैं नहीं कि हम ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को, मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, लाहौरियों को, वो दैट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर।
पर ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2026 विल बी, देखिए इससे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, बीच में रप्चर हो जाएगी। आप कितने भी पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मार लीजिए, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, लेकिन मजा कब आएगा? मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब पाकिस्तान बीच में रप्चर हो जाता है, बीच में एक फॉल्ट लाइन खड़ी हो जाती है, और पाकिस्तान में हजारों फॉल्ट लाइन है। आसिम मुनीर अनपॉपुलर था सर, आसिम मुनीर अनपॉपुलर था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने ऐसा एक पीआर का गेम खेला, ऐसा पीआर का मार्केटिंग का गेम खेला कि उसने कौम को यह बता दिया कि देखो मैं तुम्हारा सिपा सालार हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ा। चाहे बिल्कुल झूठ बोला उसने, आसिम मुनीर ने पूरा फ्रॉड करा, लेकिन फ्रॉड करने के बावजूद आसिम मुनीर ने यह बोला कि मैंने ये करा है, और उसने अपने पोस्टर लगा दिए। अब क्या होता है कि जब लोग देखते हैं शहरों में पोस्टर लगे हैं, और मैंने ये बनियान अल मरसूस और पता नहीं कौन कौन से अजीबोगरीब नाम ये देखे इन्होंने, पहले मैंने सोचा बनियान के बारे में क्यों बात कर रहा है, फाड़ दी क्या बनियान ब्रह्मोस ने? फिर नहीं, ये वॉल ऑफ लेड है और कुछ ऐसी शीशे की दीवार है, कुछ ऐसा बड़ा उसकी स्टोरी है कोई। तो उसने कन्विंस कर दिया अपने लोगों को, और कई लोग कन्विंस नहीं हुए और कई लोग कन्विंस हो गए कि हाँ इतना कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा। बट सर गवर्नमेंट बैकिंग भी तो है। आसिम मुनीर इज द गवर्नमेंट। हाँ अच्छा, आसिम मुनीर, हाँ ठीक है। आसिम मुनीर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ नहीं है। गवर्नमेंट, ये जो कोलिशन बना है, जो पाकिस्तान में सरकार वो गवर्नमेंट आसिम मुनीर है, सुप्रीम कोर्ट आसिम मुनीर है, स्टॉक एक्सचेंज आसिम मुनीर है। और जब भी कभी पाकिस्तान की ऐसी बदकिस्मती होती है कि कोई फौजी जर्नल आ जाता है सामने या पीछे, इंडिया की लॉटरी खुल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है कि 2 कदम आगे 5 कदम पीछे। पाकिस्तान ऐसे चलता है, 2 कदम आगे 5 कदम पीछे, 2 कदम आगे 5 कदम पीछे। दैट इज हाउ पाकिस्तान इज बिन रनिंग। ठीक है, मजा आ जाएगा, आप देख लेना। बट अगर एक ही बंदे को, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर एक ही पर्सन के हाथ में हम इतनी सारी पावर दे देंगे कि सब कुछ बस वही एक बंदा है, सारी पावर उस एक के पास है, तो ये कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है ना पाकिस्तान में। सर मैं आपको छोटी सी बात, लोग कहते हैं 27वीं तरमीम, 27th अमेंडमेंट, फॉरगेट अबाउट 27th अमेंडमेंट यार, नॉट इंपॉर्टेंट। इनको जब अपने जर्नलों को जमीनें देनी थी मुफ्त में, विच इज करप्शन, करप्शन। अपने इनके जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कोई भी हैं, ये रिटायर होते हैं, इनको स्टेट की तरफ से जमीनें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं मुझे नहीं पता। यहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, एयर स्टाफ, सीडीएस कोई भी रिटायर करता है, ठीक है ना, जमीनें छोड़ो, उनको पेंशन के अलावा और जो उनका प्रोविडेंट फंड जो उन्होंने सेव करा है, ठीक है, उसके अलावा उनको 1 रुपए और मिल जाए, 1 रुपए और मिल जाए यहां पे। लेकिन पाकिस्तान में जमीनें उनको मिलती हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। तो आपने जो करप्शन था, जो कि गलत काम था, आपने उसको लीगल कर दिया। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं, ये जो कंपनी का कानून है, इस कंपनी के कानून में गाली देना नॉट येट रीच दैट लेवल सर ऑफ एनिमल्स, वो उससे भी नीचे हैं। बिकॉज दे डोंट नो कि पहले इन्होंने बोला कि यहूदियों के लिए हेट्रेड पैदा करी पाकिस्तानियों ने कि यहूदी बुरे होते हैं, यहूद हनूद की साजिश, और ये लिखा है कि उस दिन कयामत के दिन ये सब बच्चों को चूरन खिलाया। अरब ये सब नहीं करते, ये सारा का सारा चूरन पाकिस्तानी, ठीक है, इन्होंने खिलाया बच्चों को। अब बच्चों को ऐसा कर दिया कि कोई अगर पाकिस्तानी बाहर जाता है और वो यहूदी को देखता है तो सबसे पहले उसके मन में, वो करे ना करे, उसके मन में ख्याल आता है कि यार अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं अटैक कर देता। उसके मन में करोगे तो आपके लोग टॉलरेट करेंगे नहीं। इसीलिए जरूरी है आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, इसीलिए जरूरी है 27वीं तरमीम लाना, इसीलिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना कि आप उसके ऊपर कोई केस कर ही ना सकें, क्योंकि आपने एक इंसान को खुदा बना दिया। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ है, ये क्यों बना है? सब मैच है, यही है कारण। आपने बोला गाली देना अलाउड नहीं है हमारी कंपनी में। हम दिन में कितनी बारी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, क्या किया जाए? वो अलाउड है। हिस्ट्री कैसी? देखिए ना, इनके मीडिया को अगर आपने बगौर मुतालिया किया होगा
तो ये पाकिस्तान को किसी भी जगह में ला के घुसा देते हैं। अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, हर नेशन जो है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट होते हैं, मतलब हर कौम का, हर मुल्क का कोई ना कोई सिविलाइजेशन होता है। चाइना का सिविलाइजेशनल स्टेट है, ईरान सिविलाइजेशनल स्टेट है, अरब सिविलाइजेशनल स्टेट है, हम इंडियन सिविलाइजेशनल है। लेकिन पाकिस्तान बाद में बना है। पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो आसमान से लोग उतरे या एकदम ज़मीन से, मतलब ये इनकी लॉजिक है ना, इनकी अकल के ऊपर मातम करना चाहिए। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त इनकी आज़ादी का दिन है। हम और एक बात और भी ये करते हैं कि हम पाकिस्तान के बाप लगते हैं। तो हैरानगी की बात तो ये भी है कि अगर ये मुझे बता दे, ये सिर्फ मुझे बता दे कि बाप बाद में पैदा होता है या बेटा बाद में पैदा होता है, तो बेटे बेटे हो, बेटे बन कर रहो, क्योंकि आप हमारे से एक दिन पीछे हो। और ये जो सब कॉन्टिनेंट था ना, सब कॉन्टिनेंट में किन की हुक्मरानी थी? ये सिविलाइजेशन, ये सिर्फ अब डिमार्केशन हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का। बाकी तो ये एक ही कॉन्टिनेंट था। सब कॉन्टिनेंट के नाम से इनको याद किया जाता था और इनकी हिस्ट्री बहुत बैक जाती है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सब कुछ है, ये कहाँ से मतलब आए हैं? ये सारे लोग इसी एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तकरीबन तकरीबन। बहरहाल इनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। ये पाकिस्तान को मैंने जो आपको कहा ना कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से इसको ऑब्सेशन हो गया है, बैड ऑब्सेशन हो गया है। और दूसरा सबसे ख़तरनाक बात इनके लिए ये है कि ये पाकिस्तान के हवाले से ये एफिकेरिकेसी के शिकार है, शेडन फ्राइडा के शिकार है। पाकिस्तान को जब भी नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको हर मरतबा मारा है। पिछले साल भी मारा, 2019 में भी पाकिस्तान ये बदमाशी कर रहे होते थे, पाकिस्तान ने इनको मारा। और अब मई 2025 में फिर पाकिस्तान ने इनको मारा। ये हैरान है कि हम पाकिस्तान से, और इनके अंदर ये ऑब्सेशन, ये इनकी मजबूरी है, ये गुस्सा निकालना, ये सारी चीज़ें इनकी मजबूरी है। ये इनकी मजबूरी इसलिए है कि ये जब भी पाकिस्तान के सामने आते हैं तो ये शिकस्त खाते हैं। ये जब भी पाकिस्तान के सामने आते हैं तो पाकिस्तान से मार खाते हैं। तो इनको ये पता चल चुका है कि हम कितनी भी जोर लगा लें, कितना भी हम टे करते रहे, कितनी भी हम मीडिया पे बैठ के चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आखिर में रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान हमें टोकता है। और ये पाकिस्तान के जर्नलों के पीछे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पीछे, पाकिस्तानी अवाम के पीछे, पंजाबियों के पीछे, अब ये इतने बावले और इतने पागल हो चुके हैं। आपने देखा ना कि तारीख को भी इन्होंने मसख कर दिया कि पाकिस्तान का नेशन तो है ही नहीं, वो तो बाद में पैदा हुआ है। दुनिया पहले वजूद में आई थी, पाकिस्तान दुनिया पूरी दुनिया एक अलग है, एक अलग स्टेट है, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया से अलग थलग कोई एक एलियन टाइप ऑफ मखलूक है। इस तरह ये हिस्ट्री का कत्ल कर देते हैं। मैं इनके इल्म के ऊपर हैरान हूँ, और फिर भी लोग इसको सुनते रहते हैं और इनके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। और ये सिर्फ ड्रामेबाज है। ये फिल्मों को देख देख कर बड़े हो चुके हैं। इनको मैंने चैलेंज दिया था, हर लिहाज से मैंने चैलेंज दिया था ये गोबर आरिया को, लेकिन सामने नहीं आया ये बंदा। बहरहाल तो ये ऑब्सेशन है पाकिस्तान का, और सुप्रीमेसी के शिकार है। ये हिंदू मजहब में ना ये है कि ये अपने अंदर ज़ात पात के शिकार है। ये शूद्रास वगैरह, इन लोगों से ये हाथ नहीं मिलाते ना। इस्लाम में और हम में तो ये फ़र्क है कि वो नहीं है। तो ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो पाकिस्तान, अगर आप उनके क्रिकेट के ऊपर जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको देखें, तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह, पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह, मतलब बोलते ही रहते जाते हैं, बकवासियात, गिलाजियात। ये झूठी सुप्रीमेसी के शिकार है, और इनको इनके मजहब ने बताया कि मतलब ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये है वो है। तो वो शूद्रास के ऊपर इन्होंने जुल्म वगैरह किए, उनसे हाथ भी नहीं मिलाते, उसके साथ खाना भी नहीं खाते। तो ये एक फॉल्स, ये सारे गोबर है, ये सारे गोबर है। देखे ना इनके मुंह को देखे, ये पाकिस्तान के पीछे बातें कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भिखारी मुल्क है। इनका मुंह जो है भिखारियों का जैसा बना हुआ है। खुद इनका मुंह, आपने अगर इस गौर से इसको देखे ना, मुंह वैसे टेढ़ा करके उनसे सवाल पूछता है सर, वो जो भी कहता है वो यस कर देता है। और ये जो पूछा कि गालियों, खुद को इतना मॉरल, इतना सिविलाइज नेशन कहते हैं, इतने सिविलाइज लोग कहते हैं, और पाकिस्तान को मतलब अनसिविलाइज कहते हैं। तो फिर जब ये बंदा हिम्मत करके इन्होंने ये पूछा कि जो बार बार हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं हर जगह, अमेरिका में भी कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान का हाथ होता है इसमें। मतलब जो कुछ भी दुनिया में होता है ना, पाकिस्तान का हाथ निकल आता है उसमें। अजीब लोग हैं ये, मतलब इतनी हद तक ये भौले हो चुके हैं, और ये मिथोमेनियक बन चुके हैं। मिथोमेनियक मीन्स झूठी कहानियां बनाकर खुद भी उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। बार बार झूठ बोलने से इसको ये लगता है कि मतलब ये हम सच बोल रहे हैं, तो ये बकवासियात गिलाजियात करते रहते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इनसे अच्छा और पावरफुल कंट्री है। हाँ, अलबत्ता ये बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। पाकिस्तान के अंदर ये अगर टट्टू नहीं होते, करप्शन के टट्टू नहीं होते, तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका होता। और अब भी इसी करप्शन के बावजूद पाकिस्तान इनको ठोकता रहता है। और ये इसमें हैरान इस बात पे है कि हम तो 7 गुना, अब हमारे पास बड़ा मुल्क है, हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। दुनिया में पाकिस्तान से हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, 7-8 गुना हमारी आर्मी बड़ी है, फिर भी हम शिकस्त पे शिकस्त ही खाते जाते हैं।
और वैसे बदमाशी करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बात ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान हमें मारता है, ठोकता है। तो ये ऐसे गलाजियात में अपने जहनों में पाकिस्तान इनके जहनों में भर चुका है। इनको नींद नहीं आती है, जब ये सपने आते हैं इनको नींद में, ये सोचते रहते हैं पाकिस्तान के सोच में, कुछ कर नहीं सकते, और बस इसी सोच की वजह से ये जल चुके होते हैं। सुबह उठते ही पाकिस्तान पाकिस्तान, शाम को सोते हुए पाकिस्तान पाकिस्तान, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के, ऐसे ही चलते रहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।